बेली फैट के ऊपर नौजवानों के अंदर मैं अपनी उम्र के तमाम मर्दों की जो है वो नुमाइंदगी करते हुए और तमाम ख़वातीन जो हमारी बहनें हैं उनका पेट बहुत निकल आता है इस उम्र के अंदर, तो ये कैसे काम होगा? 3 टाइप्स ऑफ बेली हैं। 3 टाइप्स ऑफ बेली की डिफरेंट रीजंस है और इससे उनका इलाज भी डिफरेंट है और रीज़न समझे बगैर आप उसका इलाज नहीं कर सकते। ख़वातीन में जो बेली सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारी बहनों में, बेटियों में, जो एक लोअर पाउच होता है, ये वाला एरिया जो ऐसे करके निकला होता है, वो होता है आपके पास, अभी इन पर डिटेल में बात करेंगे, एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से जो औरतों का जो हार्मोन है जब वो टॉक्सिक हो जाता है, जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है जब उनमें टेस्टोस्टेरोन यानी मर्द वाला हार्मोन टॉक्सिक हो जाता है। जो टॉक्सिक किस्म का फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, वो आपके पास तब बनता है जब औरतों में मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है और उसकी कन्वर्जन एक एंजाइम यानी वो तब्दील होना शुरू हो जाता है एरोमाटेज से एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी में। आप दुनिया का कोई भी जिम कर लें, अगर आप अपनी एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी को ट्रीट नहीं करेंगी, आपके ये नीचे वाला पाउच नहीं जाना। दूसरी बेली है आपके पास जो मर्दों और औरतों दोनों में होती है, जो आपके पास होती है सैगिंग बेली, ऐसे करके लटकी हुई बेली। ये उन लोगों में है जिनकी बॉडी में बहुत सारे सालों से इंसुलिन हाई है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हाई है और जिनको अब फैटी लिवर हो चुका है, यानी उनका जिगर जो है वो चर्बी की उल्टी कर रहा है। और वो चर्बी की उल्टी किसके ऊपर कर रहा है? सारे ऑर्गन्स के ऊपर, दिल के ऊपर भी कर रहा है, पैंक्रियास के ऊपर भी कर रहा है, किडनी के ऊपर भी कर रहा है और कभी कभी ये फैटी इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है, यानी ये जो चर्बी है ये आपके पास ऑर्गन्स के अंदर जाना शुरू हो जाती है। जहाँ पर जो पहले वाला मोटापा है जिसकी मैंने बात की है, लोअर पाउच वाला, ऐसे नीचे वाला, बिल्कुल ऐसे लटक जाता है, लटक वाला, वो जहाँ पे इतना खतरनाक नहीं है और वो हार्मोन ठीक होने से हो जाता है और वो काइंड ऑफ सुपरफिशियल फैट है, सबक्यूटेनियस है, यानी स्किन के नीचे है, वो चला जाता है। ठीक है, खवातीन का है, वो चला जाता है। जो ये वाला है आपके, और उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज आपके काम आती है लेकिन ज़्यादा डाइट। ये वाला आपके पास एक्सरसाइज से बिल्कुल भी नहीं जाता, ये आपके पास सिर्फ डाइट से ही जाता है। ये फैटी लिवर है क्योंकि ये इतने साल आपका इंसुलिन और आपका स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा था, उसकी वजह से ज़्यादा है। जब तक आप अपना स्ट्रेस और इंसुलिन को नीचे नहीं लेकर आएंगे ये नहीं होगा। इन सब के इलाज पे बात करेंगे। पहले मैं तीसरी टाइप ऑफ बेली बता दूं जो सबसे खतरनाक और जानलेवा है, जो आपके पास प्रोट्रूडिंग बेली होती है। आप वो देखते होंगे वो वाली बेली जो बिल्कुल ऐसे प्रेग्नेंट बेली होती है और वो खास करके जब मर्द हजरात की होती है तो वो बहुत ही ऑकवर्ड लगती है और ऑफ कोर्स ठीक है। और उसकी अच्छा, और इस बेली के साथ एक और फीचर क्या एसोसिएटेड है, इसको सेंट्रीपिटल ओबेसिटी या एप्पल शेप्ड, सेब की शेप की ओबेसिटी भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों की नॉर्मली पेरिफ्रीज, बाजू और टांगे बहुत पतली होती हैं और पेट इतना मोटा होता है। ये खतरनाक है जी, ये इससे खतरनाक है क्योंकि इसका मतलब है कि आपके लिवर में स्कार हो गए, जख्म हो गए, फाइब्रोसिस हो गया और वो अब अपने अंदर के फ्लूइड को बाहर फेंक रहा है एब्डोमिनल सैक में, कैविटी में, जिसको एसाइटिस भी कहा जाता है। और ये खुदाना ये प्रोसेस, ये अमल होने में, ये पेट का पानी है, ये अमल होना शुरू कब से होता है? ये अमल फैटी लिवर से शुरू होता है। जब फैटी लिवर होने के बाद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, सो ठीक नहीं रहे हैं, रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, जो अल्कोहलिक्स है वो अल्कोहल ले रहे हैं। अच्छा, ये जो पानी वाला लिवर है ना, ये अल्कोहलिक्स में, जो लोग शराब पीते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। ये टिपिकल, इसको बियर बेली भी कहा जाता है, जो शराब पीते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये अब आपके पास 20-25 साल लगा के बनता है, 15 से 20 साल तो लगते हैं और ये बहुत ख़तरनाक है। लिवर जो है आपके पास ज़ख्मी हो चुका है। ऑफकोर्स इसमें कोई वर्जिश काम नहीं आती है। यहाँ पर आपके जो इलाज के टारगेट होते हैं वो 3 होते हैं। अब आप जैसे जैसे कहेंगे मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। अच्छा, बिल्कुल हम इलाज की तरफ आते हैं, लेकिन एक्सरसाइज बताएं ख़वातीन। आपको पता है कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ऐसे पैच आ गए हैं, हाँ, और ऐसी मेडिसिन ली जाती हैं और उनसे भी उनका मोटापा जो है वो दिन ब दिन बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ये उनके लिए बताएं कि वो क्या करें, और पहले बच्चे के बाद अगर वो सी सेक्शन हुआ है तो फिर पेट निकल आता है, तो उसको किस तरह कम किया जा सकता है ताकि वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सके? अच्छा जी, एक तो ये कि जिस्म में वो चेंज जो माँ बन के आती है वो कभी बदसूरत नहीं हो सकती, तो मैं तो उसको खूबसूरती ही कहूँगी। और दूसरी बात ये है कि हाँ जी, और दूसरी बात ये है कि इस बात को लेके आप सारी ख़वातीनें चौड़ा नहीं होना और अपना ख्याल रखना जो है वो छोड़ना नहीं है, तो आप अपना ख्याल रखती रहें। जितनी मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बहुत अगेंस्ट हूँ। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन पैच और ये सारे वो आ गए हैं, अब इन पैचेस की वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपके जिस्म में पानी रोकता है तो वो पानी खड़ा हो जाता है और वो सारी ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपके पास पीरियड से
से पहले भी हाई होता है, तभी पीरियड से पहले बहुत सारी औरतें जो है वो ब्लोटेड फील करती हैं। अक्सर पीरियड्स में आपका 2-3 किलो वजन भी इसी हार्मोन की वजह से बढ़ जाता है, और जैसे ही आपको पीरियड्स हो जाए आपका वजन, पेट भी अंदर हो जाता है, वजन भी आपका दोबारा नॉर्मल हो जाता है। प्लीज़ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ ना करें, इनके बहुत सारे नुकसान हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मैं आपको बताऊं, आपको इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी बना सकती हैं। आपके जिस्म से जिंक निकाल देती हैं, जिस्म से जिंक निकल जाए आप आगे जाके ब्लड प्रेशर की पेशेंट बन जाती हैं। आपकी बॉडी का गुड एस्ट्रोजन, इस पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हम ज़ैन बात करेंगे दोबारा, क्योंकि वो आपकी एक्ने वगैरह बड़ी जरूरी है, और हर दूसरी औरत इसका शिकार है, बहुत जरूरी है। और हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बात करेंगे। अलबत्ता अभी मैं ये बात कर दूं कि इस हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से जो आपका वेट बढ़ता है, जब तक हार्मोन ठीक नहीं होगा कोई वर्जिश उस पेट को अंदर नहीं कर सकती, हेल्प कर सकती है। और ये बात सच है कि जो आपके पेट का आखिरी वाला टायर होता है वो अंदर जाने में टाइम लगाता है। कीटो भी हेल्प करती है हार्मोन वाले में भी, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हेल्प करती है, लेकिन जब तक आप अपने जिस्म से टॉक्सिक एस्ट्रोजन नहीं निकालेंगी वो कैसे ठीक होगा, वो ठीक नहीं हो सकता। वो हार्मोन आपकी, और इसकी टिपिकल निशानी होती है कि एकदम हिप्स बहुत हैवी हो जाते हैं, कंधों का साइज वही रहता है, ट्राउजर का साइज अगर चौड़ा हो जाए इसका मतलब है खवातीन में एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी। तो ये कम कैसे होगा, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। इसका इलाज ये है कि आप अपने जिस्म से टॉक्सिक एस्ट्रोजन निकालें। उसका इलाज ये है कि आपकी डाइट में ग्रीन पाउडर्स इंक्लूडेड हो। ग्रीन पाउडर्स में आपके पास एक केमिकल होता है डाई इंटोलाइल मीथेन, डिम। डिम में आपके पास ये एबिलिटी होती है कि वो आपके जिगर में जो टॉक्सिक है, जो जहरीला एस्ट्रोजन है, आसानी से मिल जाएगा। आप ग्रीन पाउडर्स तो बहुत आसानी से मिल सकते हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के हैं। मेरा आंवला है, मेरा करेला है, मेरा मोरिंगा पाउडर है। आप एक टीस्पून अपनी डाइट में जो इंक्लूडेड खाने के बाद लेना है। जो आंवला और मोरिंगा होता है वो आपने हमेशा खाली पेट लेना होता है, और वो मैं अपने हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप दिन में बदल बदल के लें। जो लिंक है मेरी ब्रांड का वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। उसको नीम गर्म पानी में लेना होता है। जो करेला होता है उसको बिल्कुल मील के पहले नाश्ते के 30 मिनट या 1 घंटे बाद लेते हैं। वो एक तीर से 2 शिकार करता है। एक्चुअली मैं बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ। वो एक्चुअली आपका जो है हार्मोन लेवल तो नॉर्मल करने में हेल्प करता ही करता है, उसके साथ आपके ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रखता है। एक तीर से 2 शिकार, आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो अगर मेंटेन रहेंगे, आप डायबिटिक नहीं होंगे, आपको बार बार जो है वो फूड क्रेविंग्स नहीं होंगे। एक और बड़ा अच्छा सप्लीमेंट होता है, वो मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, बड़ी एक नायाब चाइनीज़ हर्ब है सिलीमेरिन। उसका एक बड़ा रिफाइंड फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट होता है मिल्क थिसल। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है आपके लिवर को सारे टॉक्सिन से पाक करने के लिए। एक और भी बड़ा अच्छा सप्लीमेंट होता है कैल्शियम ग्लूकारेट। कैल्शियम ग्लूकारेट एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी के लिए बेहतरीन इलाज है। लेकिन ये जो ग्रीन पाउडर्स हैं वो तो आप बेफिक्र होकर थ्रू आउट ले सकते हैं। लेकिन जितने भी मैंने सिंथेटिक सप्लीमेंट्स का नाम लिया, ये जैसे मैं अपनी पेशेंट्स को देती हूँ तो मैं उनके 2 महीने बाद उनकी प्रिस्क्रिप्शन चेंज करती हूँ। ये आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के आपने 2-2 महीने बाद ये चेंज करवानी है, क्योंकि ये कैल्शियम ग्लूकारेट और डिम जाके आपकी बॉडी में आपके हार्मोन से प्ले कर रहा है। तो ये आपने खुद से अनसुपरवाइज नहीं लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछली वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था, मैंने कहा वो भी पूछ लूँ कि एक तो अपना क्लिनिक का बता दें, आपके किस तरह अपॉइंटमेंट ली जा सकती है, टाइमिंग क्या है, और आपका क्लिनिक है किधर। ये बड़े कमेंट थे, बार बार लोग पूछ रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें आप बता ही दें। मैं शॉर्ट आंसर कर देती हूँ। अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा सिर्फ एक नंबर है 032194360669। उस पर आपने कॉल नहीं करनी अपॉइंटमेंट के लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना है। 1 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाता है, हफ्ते के अंदर की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। प्रैक्टिस मैं लाहौर में करती हूँ, स्माइल ऑन मेडिकल एंड डेंटल सेंटर में, जो शौकत खानम के पास है। लेकिन अपॉइंटमेंट्स मैं खुद डालती हूँ, दुनिया में किसी को मेरी अपॉइंटमेंट डालने की इजाज़त नहीं है। और उसके अलावा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स मैं पूरी दुनिया में करती हूँ। इस वक्त माशाल्लाह 26 मुल्कों में मेरे पेशेंट्स हैं। बड़ी बात।